Hello everyone, welcome back to my world and I'm your storyteller शोना and I hope आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे फीवर है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा सा एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ डेली, तो मुझे माफ़ करना। आगे कोशिश करूँगी कि एपिसोड लंबा रहे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। तो पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था कि जो हमारी ईवा थी वो दिल्ली पहुंच चुकी थी अपनी कार लेके अनुप्रिया के साथ, और अनुप्रिया हमारी सो रही थी और वो उसे जगाना नहीं चाहती थी शायद। कार जैसे ही रुकती है अनुप्रिया की सोसाइटी में, हल्की सी ना सुबह सी होने लगी थी, ज़्यादा रात नहीं थी। अनु का फेस हल्का सा हिलता है और वो देखती है कि थोड़ी सी आंखें ओपन करके कि जो ईवा थी वो सिर्फ उसे ही देख रही थी। और अनुप्रिया कहती है, नींद में ही वो बोलती है कि क्या पहुंच गए क्या, ऐसा करके वो थोड़ा सा बोल रही थी। ईवा हल्की सी स्माइल कर देती है, हाँ घर आ गए हम। फिर अनु ना सीधी बैठ जाती है एकदम। फिर रुक कर वो ईवा को देखने लगती है, जैसे वो ना जाने कुछ तो कहना चाहती थी पर वो कह नहीं पा रही थी। उसके पास वर्ड्स तो थे पर वो निकल नहीं पा रहे थे। ईवा अपने आप को थोड़ा सा सीट के पे लीन करती है और वो थोड़ा सा ना फिर सामने आती है अनुप्रिया के और उसे ना फॉरहेड पे एक किस करती है, जो कि बहुत ही प्यारा था। वो मोमेंट ऐसा था जिसे शायद अनुप्रिया जीना चाहती थी। और हमारी ईवा कहती है, ओके बस अब जाओ। अनु डोर को ओपन करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है फिर वो एक सेकंड के लिए ना रुक जाती है उतर के, और फिर बोलती है, तो कॉलेज तो आओगे ना आज, कॉलेज में मिलते हैं और कॉलेज के बाद हम कहीं चलेंगे। आज ये अनुप्रिया खुद से बोल रही थी। अनुप्रिया बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और हमारी ईवा वो बोल देती, हाँ बिल्कुल मिलेंगे ना, ओके। तो जैसे ही वो डोर को लॉक करती है, ईवा जाने ही वाली होती है, पर अनुप्रिया बोलती है, रुको रुको रुको। वो हाथ करती है और कहती, पहले मैं जाऊंगी बाद में आप जाना, ठीक है? मैं आपको जाते हुए नहीं देख सकती, मुझे जाने दो पहले। उस वक्त ना अनुप्रिया थोड़ी सी दुखी हो गई थी। ईवा कहती है, जैसा आप कहें मालकिन। ईवा के लिए भी जाना वहाँ से मुश्किल तो था अनु को ऐसे छोड़ के, पर जाना तो था ही ना आने के लिए। तो ईवा ना कार से बाहर निकलने लगती है पर अनुप्रिया रोक देती है उसे, बोलती है, नहीं आप अंदर ही रहो, आप घर जाना अभी मेरे बाद, वरना मैं जाने नहीं दूंगी, या फिर मैं आपको जाते हुए देख नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। वो फिर हल्की से स्माइल कर देती है, क्योंकि हमारी ईवा ना अपने फिंगर्स को होता ना स्माइल ही बना के बोलती है, स्माइल। तो अनुप्रिया ना हल्की सी स्माइल करती हुए वो अंदर चली जाती है और गेट को बंद कर लेती है। ईवा कुछ देर वहीं रुकती है, फिर वो कार स्टार्ट करती है और निकल जाती है वहाँ से। फिर एक प्यारी सी सुबह और दिल्ली के ट्रैफिक की आवाज़ जो सुबह प्यारी रहने नहीं देती है। अनु वैसे ही घर में अपने थी। वो उठती है, वही सेम रूटीन, ब्रेकफास्ट बनाना, काशवी से बात करना और अपनी बहन, छोटी बहन से बात करना। अनुप्रिया बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छे से वो रेडी होती है, वो अपनी साड़ी को बार बार वो सही कर रही थी। काशवी ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी पर वो कुछ पूछती नहीं है। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब वो दिन कब आएगा कि अनुप्रिया अपने मुंह से खुद मुझे सब कुछ बताएगी, कि जो इसके चेहरे पे जो चमक है, जो रौनक मुझे दिख रही है उसकी आँखों में, जो दिख रहा है, वो ये सारी चीज़ें मुझे कब बताएगी। बस
इस चीज़ का इंतज़ार था काशवी को। और फिर होता ये है कि वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही कॉलेज के कॉरिडोर में पहुंचते हैं, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स भीड़ लगा के खड़े हुए थे, सब बातें कर रहे थे, बहुत सारा शोर था हमेशा की तरह। पर अनु की नज़रें ईवा को ढूंढ रही थी, पर ईवा तो कहीं नज़र आ ही नहीं रही थी। अनुप्रिया कहती है थोड़ा सा वेट करती हूँ, फिर मैसेज करूँगी। वैसे आज मॉर्निंग का रिप्लाई भी नहीं आया है, लगता है रात में ज़्यादा थक गए थे इसलिए सो गए होंगे। पर बोला तो था कॉलेज आएगी, पर आई नहीं है। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। वो स्टाफ रूम में जाती है और फिर वो फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए निकल जाती है। पहला लेक्चर ख़त्म होता है, दूसरा लेक्चर ख़त्म होता है, धीरे धीरे करके सारे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट में नंबर आता है ईवा की क्लास का, पर आज ईवा का कुछ पता ही नहीं था। लेक्चर हॉल में अनुप्रिया पहुंचती है। अनुप्रिया जैसे ही पहुंचती है, वहां देखती है कि ना ही नील था, ना ही कबीर था, और ना ही मीरा थी। वहाँ पे वो उनकी सीट खाली पड़ी हुई थी। अब अनुप्रिया का दिल थोड़ा सा बेचैन होने लगता है कि क्या बात है। वो लेक्चर तो ले रही थी, अब वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो बोर्ड पे जैसे ही कुछ लिखने जा रही थी, उसका ध्यान बार बार गेट की तरफ तो कहीं उसकी सीट की तरफ जा रहा था कि न जाने क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया है। उसकी नज़र बार बार उसे ही ढूंढ रही थी कि ईवा कहाँ हो तुम। वो जैसे ही चेयर पे बैठती है, वो अपना फ़ोन चेक करती है और वो देखने लगती है कि मैं इतने मैसेज कर चुकी हूँ, किसी का भी जवाब नहीं आया। वो वहीं पे कॉल करने लगती है, पर सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता है और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। वो बहुत बेचैन हो जाती है, शायद उसे ब्रीदिंग इशू वहीं पे होने लगता है। पर वो खुद को कंट्रोल करती है और खुद से कहती है कि काम डाउन अनुप्रिया, काम डाउन, वो ठीक होगी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं दूसरी साइड आखिर हुआ क्या था ऐसा। ईवा की कार ना सिग्नल पे स्लो होती है। जब वो घर से निकली थी कॉलेज के लिए, उसका फ़ोन ऐसे ही सामने रखा हुआ वाइब्रेट कर रहा था। अनु का नाम उस पर शो हो रहा था, बार बार अनु उसे कॉल कर रही थी। ईवा स्माइल करती है, फिर वो कॉल उठाने ही वाली होती है, फिर तुरंत ना कुछ ऐसा होता है, बूम। कार के जो ग्लासेस थे वो टूट जाते हैं। इतनी तेज़ वो आवाज़ थी ना। ईवा ड्राइव कर रही थी, उसका हाथ फिसल जाता है स्टीयरिंग से, और चेस्ट के पास ना ऐसा उसे लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। एक जलती हुई वो फीलिंग जो शायद दर्द पहुंचा रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। कार वो साइड में जाकर रोकती है और जो हॉर्न था वो बजे जा रहा था, जा रहा था। लोग सभी भाग रहे थे, वहाँ पे सभी भाग रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ईवा के मन में बस एक ख्याल कि ईवा, मुझे अनु से बात करनी है, उसको बताना है कि मैं नहीं आ पाऊंगी शायद। फ़ोन सीट पर ही गिर जाता है, स्क्रीन बंद हो जाता है। दूसरी साइड हमारी अनु कुछ कह रही थी स्टूडेंट से, वो बोलते बोलते रुक जाती है। हार्ट बीट बहुत ही अजीब हो जाती है, उसे बहुत अजीब लगने लगता है। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो बस फ़ोन चेक कर रही थी कि क्या हुआ है ईवा, तुम ठीक तो हो ना, मेरा मन घबरा रहा है, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी अनु न जाने क्यों वहीं खड़ी रहती है।
वो कॉल करती रहती है, ना ही फिर रिंग जा रहा था, ना ही कोई रिस्पॉन्स आ रहा था, कुछ मैसेज सीन नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे करके मैसेज डिलीवर होना भी बंद हो गए थे। अनु की सांसें इतनी ज़्यादा तेज हो जाती हैं और वो कहती है, ईवा प्लीज़ ऐसे मत करो ना, मुझे मत तड़पाओ। ये तुम क्यों कर रही हो? तुम अगर ठीक नहीं हो तो मुझे बताओ। ईवा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? ये सारी चीज़ें वो बोल ही रही थी कि उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है, और जैसे ही आता है वो तुरंत ध्यान देती है और फ़ोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज़, हेलो, मैं मीरा बोल रही हूँ। अनु अनु ना तुरंत बोलती है। उसका चेहरा जैसे थोड़ा सा होता ना कि ब्लैंक जैसा हो जाता है, उस तरह का उसका चेहरा हो गया था। हाँ बट मीरा, ये तो ईवा का फ़ोन है। मीरा एक सेकंड के लिए थोड़ी सी चुप सी हो जाती है। फिर मीरा कहती है, मैम जो मैं बताने वाली हूँ प्लीज़ आप पैनिक मत करना। अनुप्रिया तुरंत बोलती है, क्या हुआ है मुझे बताओ प्लीज़, ईवा ठीक तो है ना? प्लीज़ बताओ मुझे मीरा, क्या हुआ है ईवा को? तो वो सामने से एक आवाज़, ईवा को गोली लगी है मैम, वो हॉस्पिटल में है। बस वो इतना ही बोलती है कि अनु के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। उसका सर घूम जाता है। क्लास से सारे स्टूडेंट जा चुके थे, वहाँ पे कोई नहीं था, पर वो फ़ोन के गिरने की आवाज़ इतनी तेज़ थी, तब भी ईवा को होश नहीं आता है। और फिर वो तुरंत फ़ोन उठाती है। क्या वो, तुम मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज़, मुझे सच बताओ, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना मीरा? प्लीज़ ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। ईवा को फ़ोन दो प्लीज़, मेरी बात कराओ उससे, वो ठीक तो है ना? मुझे उससे बात करनी है। मीरा प्लीज़ मेरे साथ ये मजाक मत करो। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे गोली लगी है, ये क्या है? कैसा मजाक है? मीरा कहती है, मैम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो हॉस्पिटल का नाम बताती है और कहती है, मैम प्लीज़ आप जल्दी यहाँ आ जाओ। कॉल तुरंत कट कर देती है अनुप्रिया। अनुप्रिया ना थोड़ी देर के लिए ना, जैसे ही क्लासरूम से निकलती है, वो कॉरिडोर में ही फ्लोर पे बैठ जाती है। वो टूट चुकी थी। उसका बैग भी गिर जाता है, जो नोट्स उसने हाथ में पकड़ रखे थे वो सारी चीज़ें वहीं पे बिखर जाती हैं। उसे सांस नहीं आ रही थी। आंखें ऐसी हो गई थी कि आंसू बहना चाह रहे हैं पर बह नहीं पा रहे हैं। उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगता है। उसे कुछ दिख नहीं रहा था कि जैसे ये क्या हो गया। और वो कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। अभी अभी कुछ देर पहले की बात है, कुछ घंटे पहले की बात है, वो मेरे साथ थी, वो ठीक थी। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। अनुप्रिया के हाथ बहुत कांप रहे थे। वो फिर से फ़ोन उठाती है और ईवा को कॉल फिर से करने लगती है। कॉल अगेन, फिर से अगेन 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 अगेन। जैसे जैसे वो रिंग हो रहा था वैसे ही वैसे वो अंदर से और टूटती जा रही थी, वो बिखरती जा रही थी। अनु वहाँ पे चीख नहीं पा रही थी, वो चिल्ला नहीं पा रही थी। पर अंदर से उसका दिल बहुत रो रहा था, जैसे चिल्ला रहा था कि ईवा। फिर एक स्टूडेंट ना ये सब देखता है। सभी जा चुके थे, बिकॉज ऑफ हो गया था। एक स्टूडेंट वहाँ था, वो पास आता है और वो कहता है, मैम। अनु तुरंत हाथ उठाकर रोक देती है। आंखों में बस एक ही लाइन लिखी थी, मुझे उसके पास जाना है, मुझे ईवा के पास जाना है, मुझे बस वो चाहिए, मुझे उसे देखना है, उसे दर्द हो रहा होगा। वो ये सारी चीज़ें बोल रही थी। फिर वो बाहर जाती है, ऑटो को रोकती है। वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, पर जो शोर था ना वो उसको
बहुत ही पागल कर रहा था कि मुझे बस ईवा के पास जाना है, ये ट्रैफिक कम क्यों नहीं हो रहा। फिर वो ऑटो में बैठती है, पर जैसे ही वो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था, हर रेड लाइट पे ना उसको एक टॉर्चर सा महसूस हो रहा था। वो हर सेकंड एक सवाल, अगर कुछ हो गया तो। बस उसके अंदर एक, उसके जहन में बस एक ही सवाल कि अगर कुछ हो गया तो, अगर वो मुझसे दूर हो गई तो। पर ऐसा नहीं होगा, क्या पता वो मेरा वेट कर रही हो। ईवा तुम ठीक तो हो ना, पता नहीं क्या होगा। वो मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जल्दी पहुंचना है, वो ये सारी चीज़ें बोल रही थी। फिर फाइनली वो हॉस्पिटल के गेट पे उतरती है। वो भागती है, इतनी जोर से भागती है कि ना जाने क्या था, कि उसकी सारी चीज़ें ऐसे ही गिरती जा रही थी, पर उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ईवा को देखना चाहती थी। वो एकदम से पागल हो चुकी थी। और वो जैसे ही अंदर पहुंचती है, वो नाम पूछती है, वार्ड नंबर पूछती है, आईसीयू। आईसीयू में थी हमारी ईवा। वो जैसे ही पहुंचती है, डोर के बाहर ना मीरा खड़ी थी, मारिया जी खड़ी थी, और कुछ लोग थे, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। इतनी सिक्योरिटी के अनुप्रिया को एक गार्ड रोक देता है। पर जैसे ही ये मीरा देखती है, वो कहती है आने दो। अनु जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बस उसके जो वर्ड्स थे वो काँप रहे थे, और पर वो बोल ही पड़ती है, ईवा। ईवा कहाँ है। मीरा सिर्फ इतना कहती है, वो जिंदा है पर ठीक नहीं। अनु वहीं पे ना बैठ जाती है, वो इतना टूट जाती है, वो फ्लोर पे ही गिर जाती है। उसकी आंखों से अब कोई आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी सांसें चल तो रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि कभी भी रुक सकती है। वो अंदर से एकदम खाली सी हो चुकी थी। और वो कहती है, ये क्या हो गया ईवा, तुम्हें होश में आना होगा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कितनी बार बोला तुमसे अपना ख्याल रखा करो, पर तुम ध्यान नहीं देती। तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी। मैं तो जीते जी मर जाऊँगी, जैसे अभी मर चुकी हूँ। मुझसे नहीं रहा जाएगा तुम्हारे बिना। ईवा, तुम क्यों करती हो ये सब। वो खुद से ही बोल रही थी, पर वो फिर कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। पर मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं कहाँ थी, मैं तुम्हारे पास नहीं थी। वो ये सारी बातें खुद से ही कर रही थी। तो देखते हैं कि आगे अब क्या होगा। ये कहानी बस यहीं तक रहेगी। एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके जाना। हो सके तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उस पर वीडियो आ जाएगी रात में। मिलते हैं, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।